Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. लोगों ने सहाबा के अंदर लड़ाइयाँ पैदा कर रखी, लेकिन ये रुहमाओ बैनहुम का अमली मुजाहरा थे, अमली सबूत थे। एक दूसरे के लिए इनका प्यार, इनकी मोहब्बत। हज़रत अली मुर्तज़ा और हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जा रहे हैं कि आगे इमाम हसन खेल रहे हैं, तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमाम हसन को उठा करके अपने कंधों पे बिठा लेते हैं और साथ बोलते हैं कि ए हसन तू हुजूर के मुशाबे है, अली के मुशाबे तो नहीं है। और हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तबस्सुम करते चले जा रहे हैं, मुस्कराते चले जा रहे हैं। इनकी तो मोहब्बत और प्यार की कहानियाँ थी। तू के न शनासी खफी राज जली होशियार बाश, ए गिरफ्तार अबू बकर अली होशियार बाश। इकबाल ने कहा तू खफी और जली को नहीं जानता, जो बारीक जाल बिछाए गए हैं साजिशों के, तो उनसे आगाह नहीं है। अबू बकर अली को आपस में मुकाबल खड़े करने वाले सोच इस्लाम के ख़िलाफ़ गहरी साजिश है। मुझे बताओ कि अगर हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर और दीगर असहाब को जो हुजूर की तरबियत का जौहर थे उनको गलत साबित कर दिया जाए, तो फिर ये किस पे हरफ आता है? हुजूर की तरबियत पे हरफ नहीं आएगा। ये साजिश थी इस्लाम के ख़िलाफ़। जो ये बदकिस्मती है कि उम्मत उनसे प्यार करने की बजाय आपस में उनके नामों पे उलझ रही हो और यूं ग्रोहों में, फ़िरकों में तकसीम होकर रह जाए। एक का प्यार दूसरे से दूरी का सबब बन जाए, ये क्या हुआ? माँ से प्यार करने का ये मतलब नहीं है कि बाप गलत है, और बाप से प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि माँ से नफ़रत की जाए और माँ से दूर हट जाया जाए। उनके अपने अपने फ़राइज़ हैं, अपने अपने मनसब हैं। भाइयों से प्यार करने का मतलब ये नहीं है कि बहनों का इनकार कर दिया जाए। बहनों से प्यार करने का मतलब नहीं है कि भाइयों की मोहब्बत का इनकार कर दिया जाए। अहले बैत की मोहब्बत का कतई ये माना नहीं है कि सहाबा पर सब्बो शतम किया जाए, और सहाबा से मोहब्बत का मायार ये नहीं है कि अहले बैत का नाम सुन के ची बजबी हो जाए और चेहरे का जो है वो रंग बिगड़ जाए। हम सहाबा को भी मानते हैं, अहले बैत को भी मानते हैं, इसलिए कि ये दोनों मिशकात नबूवत से फूटने वाली किरणें हैं। ये हुजूर अलैहिस्सलाम के फैज़ान का अक्स हैं, और सहाबा में और अहले बैत में आपस में मुनाफात नहीं थी। तो ये तो रुहमाओ बैनहुम का अमली सबूत थे, अमली रूप थे, लेकिन हम उनके अंदर मुनाफात खड़ी कर दी और उनको दो अलग खानों में बांट दिया। अल्लाह अकबर। किसी ने कहा कि अहले बैत और सहाबा हमारी आँखें हैं, तो मोतरस ने कहा दाईं कौन सी है और बाईं कौन सी है? उसने कहा आँखें दाईं बाईं नहीं होती, आँखें एक ही होती हैं। तो इनकी मोहब्बत हमारा ईमान है, क्योंकि मोहब्बतों का मरकज़ ज़ात रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर वहाँ से जिसको भी हुजूर से ताल्लुक़ होगा वो मोहब्बत उससे पैदा हो जाएगी। यार महबूब तो महबूब रहा। अल्लाह ने उन घोड़ों की कसमें की हैं जो महबूब के ग़ुलामों से जुड़ गए। कुरान उठाइए, वल आदियात दबहा फल मूरियात कदहा फल मुगीरात सुबह फअसरन बिही नक़अ फवसतन बिही जमा। महबूब तेरी ही नहीं, तेरे ग़ुलामों की नहीं, तेरे ग़ुलामों के घोड़ों के पाँव से लगी हुई खुरियों के टकराने से, पत्थरों से जो शरारे निकलते हैं, मैं खुदा उन शरारों की भी कसम करता हूँ। महबूब तेरे ग़ुलामों के घोड़ों के पाँव के टकराने से जो गर्द उड़ती है, उड़ती हुई धूल की भी कसम करता हूँ, और उन घोड़ों के सीनों से जो आवाज़ निकलती है, मैं रब हो के उस आवाज़ की भी कसम करता हूँ। और तुम उलझे हुए हो यहाँ अबू बकर अली में। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मुझे कसम है शहर की। मक्के की कसम क्यों? वान्ता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, इसलिए महबूब इस शहर की गलियों में तू खुराम नाज जो करता रहा है। जहाँ महबूब खुराम नाज करें वो गलियाँ अच्छी लगें। मदीने की मट्टी में भी शिफा है। यार जिस शहर की मट्टी में शिफा होगी, और शिफा हुई क्यों? इकबाल बोला खाके तैबा अज़ दो आलम खुश तरस्त, आँख खुनक शहरे के आंजा दिल बरस्त। कहा कि इस मट्टी में शिफा इसलिए पैदा हुई कि यहाँ कदम हुजूर के लगे, तो वो ज़र्रे खाक के भी शिफा बन गए। जिन ज़र्रों को हुजूर के शहर से निस्बत हो गई, तो जिसको जिगर का टुकड़ा कहा, और जो मिज़ार का भी साथी और गार का भी साथी है, तो उनकी अजमत क्या? हम होते कौन हैं कि हम जो है वो उनकी अजमतों को तोलने बैठ जाएं? हमारी औकात, हमारी हैसियत क्या है कि हम उनकी जो है वो अजमतों पर बात करें, जिनकी अजमतों को समझना हमारे बस का रोग ही नहीं है। हमारे लिए इतना काफ़ी है
کہ حضور کی آل کو بھی سلام، حضور کے اصحاب کو بھی سلام، اور ان کے لیے دلوں میں معمولی سا غبار اور میل بھی جو ہے وہ ایمان کی پونجی لٹ جاتی ہے۔ یار نو میلی اکھ نہ ویکھی، متا مرسیں کافر ہو کے۔ کبھی بھی اپنے آپ کو ایسی بحث کے اندر شامل نہ کرنا جس کا نتیجہ بے ادبی تک پہنچتا۔ سارا دین حضور کی محبت کا نام ہے، سارا دین ادب کا نام ہے۔